हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट का लास्ट पार्ट। साल्ट एसिड और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। बेस और पीएच स्केल से रिलेटेड भी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बाकी रहा है, कौन सा? साल्ट और उसके यूजेस। बेटा साल्ट के लिए तो हमने शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि जब एसिड और बेस की हम रिएक्शन करवाते हैं, किसकी बेटा? एसिड और बेस की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? साल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को हम बहुत परफेक्ट नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करके क्या देते हैं? साल्ट और वाटर देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक बहुत कॉमन साल्ट मिलता है NaCl प्लस हमें क्या मिलता है साथ में? H2O। ये हमारा कोई और साल्ट नहीं है, ये हमारा टेबल सॉल्ट है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड इसका। अब बात करते हैं NaCl। सबसे ज़्यादा यूजेस तो इसी के ही हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। और बेटा इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है हमारा सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट। बेटा साल्ट मेनली दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ साल्ट्स, साल्ट्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? कैटाइनिक साल्ट और सॉरी एनाइनिक साल्ट। कैटाइनिक साल्ट और एनाइनिक साल्ट। बेटा कैटाइनिक का रिलेशन है कैटायन से और एनाइनिक साल्ट का रिलेशन है एनायन से। बेटा जिन साल्ट के अंदर कैटाइनिक पार्ट सेम हो, कौन सा पार्ट सेम हो? कैटायन सेम हो, सब में कैटायन क्या हो? सेम हो। जैसे NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Na क्या है? कैटायन है इसमें। दूसरा मैंने लिया Na2SO4, इसमें भी क्या है? कैटायन हमारा सेम है। तीसरा लिया मैंने Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ओब्वियसली सब में कैटायन कौन है? सोडियम है, तो ये सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे। टाइप्स ऑफ साल्ट, या मैं इसको बोल सकती हूँ फैमिली ऑफ साल्ट, बात बराबर है, फैमिली ऑफ साल्ट। वहीं अगर हम एनाइनिक साल्ट की बात करें तो जिसमें क्या हो? एनायन सेम हो। एनायन क्या हो? सेम हो। जैसे NaCl, इसमें हमारा एनायन कौन है? क्लोरीन। वहीं दूसरा अगर हम बात करें KCl, क्लोरीन, सब में क्लोरीन क्या है? सेम है। CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन। MgCl2। तो बेटा जिनमें कैटायन सेम है वो सारे सेम कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, कैटायनिक साल्ट की फैमिली से बिलोंग करेंगे। जिनमें एनायन पार्ट सेम है वो एनायन साल्ट की फैमिली से बिलोंग करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ साल्ट। सबसे पहले हमारा सबसे पहला साल्ट कॉमन साल्ट का ही यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले NaCl की बात करते हैं। इसी के ही आगे जाके फर्दर यूजेस बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले कौन सा लेते हैं हम? NaCl। इसके अगर सबसे पहले यूज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन में। और ये हमारी काफी, मैं यूं कह रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस का नाम है हमारा क्लोरो एल्कली प्रोसेस। बेटा होता क्या है इसके अंदर? हम सिंपल NaCl, 2NaCl कॉमन साल्ट के अंदर वाटर ऐड करते हैं।
कॉमन साल्ट के अंदर क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं और सिंपल इसमें से क्या पास करवा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हैं। क्या पास करवा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है, हमें मिलता है 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, प्लस दूसरी गैस कौन सी रिलीज होती है, हमारी क्लोरीन गैस। बेटा इस पूरे प्रोसेस के अंदर बेटा ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है कौन सा, सोडियम क्लोराइड और वाटर का, इसको हम ब्राइन वाटर के नाम से जानते हैं, पानी और नमक का सॉल्यूशन। जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हमें कौन कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। तुमसे ये पूछा जाता है कि कैथोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होगी और एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होगी। बेटा वैसे तो ये कंप्लीट, अगर मैं इसको डीप में पढ़ाने जाऊं तो हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ऐसा काम होता है। बेटा अगर हाइड्रोजन आयंस की बात करूं तो हाइड्रोजन जनरली किस फॉर्म में टूटेंगे, H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में, और क्लोरीन H हाइड्रोजन किसके फॉर्म में टूटेंगे, H पॉजिटिव के फॉर्म में, और क्लोरीन किसकी फॉर्म में टूटेंगे, नेगेटिव के फॉर्म में। बेटा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑब्वियसली किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी कैथोड क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। वहीं अगर हम क्लोरीन नेगेटिव आयन से है तो ऑब्वियसली ये किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उस पर नेगेटिव आयंस जाएंगे, और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है तो उस पर कौन से चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे ऑब्वियसली कैथोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होगी, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होगी, क्लोरीन गैस। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, कौन सी गैस कहाँ पे कलेक्ट होगी। अब इनके यूजेस की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन को तो आजकल एज ए फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, बहुत सारे छोटे मोटे यूजेस है वो आप देख लेना। और क्लोरीन का तो काफी इंपॉर्टेंट यूज आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, किसके में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। क्लोरीन गैस का यूज किस में करते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। और कैसे यूज करते हैं, बेटा कैल्शियम ऑक्साइड की सिंपल Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं, क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्विक लाइम से। जब क्विक लाइम की हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, हमारी जो क्लोरीन गैस है उसके साथ, तो हमें क्या मिल जाता है, CaOCl2। बेटा यही हमारा किसका फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। इसको केमिकली हम किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जहां ब्लीच करना हो, चाहे तुम्हें अपने हेयर डाई करने हो, चाहे कपड़ों का कलर चेंज करना हो। दूसरा हम इसका यूज हम पानी की सफाई में भी यूज करते हैं। तो ऐसे ही इसके छोटे मोटे ग्लास और प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज होता है। ये वाला प्रोसेस मैं ये बोल रही हूँ हमारा 101% इससे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। और सबसे एक चीज और है बेटा, ये हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। इसका हम एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी लिख सकते हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और थोड़े बड़े सॉल्व कैसे हम सिंपल बेकिंग सोडा बनाएंगे। बेकिंग सोडा से भी बेकिंग पाउडर बनाने वाले हैं, बेकिंग पाउडर से ही वॉशिंग सोडा बनाएंगे। और 2-3 छोटे मोटे टॉपिक, मैक्सिमम 10 मिनट की और वीडियो बची है अपनी, उसके बाद ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं हर चैप्टर के तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आई विल प्रोवाइड टू यू। तो टेंशन ना ले, अपने फुल तैयारी के साथ देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।